मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 57th मीटिंग जो हेल्ड हुई फ्रॉम 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर। तो उसकी कुछ हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें रिपो रेट जो है वो अनचेंज रखा गया, पहले जितना ही, दैट इज़ 5.50%। ठीक है, अब आप इसकी हाइलाइट्स पढ़ोगे तो साथ में एक वर्ड मेंशन है, विद न्यूट्रल स्टेंस, यानी कि आरबीआई केप्ट द रिपो रेट अनचेंज्ड एट 5.50% विद न्यूट्रल स्टेंस। न्यूट्रल स्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझिए। बेसिकली न्यूट्रल स्टेंस का मतलब है कि एक बैलेंस बनाए रखना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। यहाँ पे तीन तरह के स्टेंस होते हैं, एक होता है एकोमोडेटिव स्टेंस, एक होता है टाइटनिंग स्टेंस और एक होता है न्यूट्रल स्टेंस। अब एकोमोडेटिव स्टेंस में क्या रहता है कि आरबीआई का रहता है कि वो रिपो रेट, ये जो पॉलिसी रेट्स है वो कट करेगा, क्योंकि जब ये रेट्स कट होते हैं इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो एकोमोडेटिव स्टेंस होता है उसको हम प्रो ग्रोथ पॉलिसी भी बोल देते हैं, इनके ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को बढ़ाना, है ना। दूसरा जो टाइटनिंग स्टेंस होता है, इसमें रहता है कि आरबीआई जो रेट्स है, पॉलिसी रेट्स है, उनको बढ़ाएगा। जब ये रेट्स बढ़ते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और ग्रोथ भी थोड़ी सेक्रीफाइस होती है, इसको हम एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं। तीसरा जो यहाँ पर जिसकी बात आई है, ये न्यूट्रल स्टेंस है। अब न्यूट्रल स्टेंस में क्या है कि एक बैलेंस है दोनों में। ठीक है, अब दूसरा हाईलाइट ये है कि आरबीआई ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिवाइज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये अर्लियर अगर हम देखें तो ये 6.5% था जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, अभी हो गया है फोरकास्ट ये 6.8%। ठीक है, तीसरा बड़ा हाईलाइट ये है कि आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो है वो भी पहले से लोअर रिड्यूस किया है। पहले जो आपका सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था डेट वाज 3.1%, अब ये हो गया है 25-26 का, दैट इज 2.6%। याद रखिएगा 2.6%। ठीक है जी। इसके अलावा इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी कम हुआ है, दैट इज अगर हम फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होके 0.2% हुआ है, जो कि पहले साल का, पिछले साल का अगर देखें तो वो 0.9% था। ठीक है, तो यही हाइलाइट्स थे इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ शेयर करिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।